पिंटरेस्ट कोर्स के लेक्चर 9 में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च मेथड के हवाले से गाइड करूंगा। याद रहे कि यहाँ हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, वो भी सेम तरीके से और पिंटरेस्ट के सर्च बार से। फर्स्ट मेथड सिंपल है एंड सेकंड मेथड के लिए आपको एक एक्सेल शीट बनानी होगी। आगे की वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह आप लोग इस दोनों मेथड को अप्लाई करोगे। एज़ वेल एज़ जो सेकंड मेथड है वो बेस्ट मेथड है और आप उस मेथड से ज़्यादा ट्रैफिक रिसीव कर सकते हो और अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। अपने अकाउंट को जब आप ओपन करो तो सिंपली यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन नज़र आएगा। अब आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखो। जैसा कि मैं यहाँ पे कुकिंग लिखता हूँ तो याद रहे ये फर्स्ट मेथड है। जैसे ही मैंने कुकिंग लिखा तो यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के कीवर्ड को सजेस्ट किया पिंटरेस्ट ने। तो यहाँ मैं जब भी किसी भी कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो इसके रिलेटेड जो पिन है वो मुझे सामने आ जाएंगे। लेकिन ये मेथड यूनिक मेथड नहीं है। इस मेथड से आप आइडिया ले सकते हो कीवर्ड के रिलेटेड, लेकिन याद रहे कि एज अ बिगिनर ये मेथड आपके लिए सूट नहीं करेगा। तो आप अगर अभी अकाउंट ग्रो करना चाहते हो तो आप इस सेकंड मेथड को अप्लाई करो। अब हम सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं कि सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे। सेकंड मेथड के लिए सबसे पहले आप अपने लैपटॉप से एक्सेल का शीट ओपन करो। एक्सेल का शीट ओपन करने के बाद आप पिंटरेस्ट की आईडी पे चले जाओ और वहाँ पे सर्च बार में कोई भी लफ्ज़ लिखो, कोई भी कीवर्ड लिखो। कीवर्ड लिखने के बाद अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको पिंटरेस्ट कुछ और भी सजेशन देगा। जैसा कि आप देख सकते हो जो रेसिपी है, एस्थेटिक है, कुक पॉट है, एट्सेट्रा। आपने सिंपली इस कीवर्ड्स को कॉपी करना है और एक्सेल के शीट में पेस्ट करना है। याद रहे कि कुकिंग का वर्ड आपका स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक मतलब आप कुकिंग का वर्ड इन सब वर्ड्स के साथ सर्च करोगे तभी आपको गुड रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कि मैं अभी आपके सामने ये कीवर्ड कॉपी करता हूँ, इसे कॉपी करने के बाद सिंपली मैं एक्सेल के शीट पे पेस्ट करता हूँ। आप तरीका देख के भी सीख सकते हो और यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। मैं सिंपली इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और इसे थोड़ा सा फॉर्मेट सेट करता हूँ। अब यहाँ मैं कुकिंग लिखता हूँ। कुकिंग के साथ साथ ये कुकिंग सेम टू सेम मैं अभी ड्रैग करता हूँ तो ये कुकिंग जो है हर कीवर्ड के साथ लगेगा। जैसा कि कुकिंग रेसिपी, कुकिंग एस्थेटिक एट्सेट्रा। मैं सिंपली कुकिंग रेसिपी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अभी और भी मज़ीद मुझे सजेशन दे रहा है पिंटरेस्ट के आप ये कीवर्ड भी ट्राई कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसे एक्सेल की शीट पे पेस्ट करता हूँ। तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है तो ये कुकिंग का जो वर्ड है वो मेरे साथ स्टैटिक रहेगा और ये जो दो कीवर्ड है ये आप सिंपली चेंज कर सकते हो। अब आप किसी भी कीवर्ड पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि ये अबव कीवर्ड चेंज हुआ है, जैसा कि इंडियन कुकिंग रेसिपी। अब सिंपली यहाँ पे आप इंडियन कुकिंग रेसिपी को कॉपी करो। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट का तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पर कुकिंग जो है वो आप दरमियान में करो, बिटवीन करो और सिंपली यहाँ पे ये जो इंडियन मैंने कॉपी किया है ये मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट किया है। ये कीवर्ड आप सिंपली देख सकते हो कि थोड़ा सा अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड बना है। अब मज़ीद जो पिंटरेस्ट हमें सजेशन देता है जो कि वेजिटेरियन है, स्नैक्स है, एट्सेट्रा, आपने सिंपली इसे कॉपी करना है और इसे कॉपी करने के बाद अब आपको मज़ीद पिंटरेस्ट सजेशन नहीं दे रहा है कि आप मज़ीद कोई भी कीवर्ड सर्च करो या कीवर्ड हमारी तरफ से आपको सजेस्ट है कि आप इस कीवर्ड के साथ ये कीवर्ड लगाओ। तो सिंपली ये बहुत आसान तरीका था जो कि मैंने आपको समझाया। अब मेरे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड बने हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड करने के बाद अब मैं सिंपली इस एक एक कीवर्ड को कॉपी करूँगा और पिंटरेस्ट में पेस्ट करूँगा। जैसे ही मैं पिंटरेस्ट में पेस्ट करता हूँ तो मुझे मज़ीद सजेशन नहीं देगा। याद रहे कि जब भी पिंटरेस्ट आप
आपको मज़ीद सजेशन ना दे तो समझ लो कि ये कीवर्ड बेस्ट है। एज़ अ बिगिनर आप यहाँ से फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ले सकते हो। सिंपली मैंने उन सारे कीवर्ड को अबव जो कि कुकिंग के लेफ़्ट साइड पे थे वो हटा दिए और इंडियन कुकिंग रेसिपी, इंडियन कुकिंग स्नैक, इंडियन कुकिंग स्टाइल एट्सेट्रा या इंडियन कुकिंग रेसिपी हेल्दी ये मैंने कॉपी किए। और यहाँ पे मैं जब पिंटरेस्ट में पेस्ट करता हूँ तो मुझे कोई भी पिंटरेस्ट सजेशन नहीं देता है कि आप इस कीवर्ड को इस कीवर्ड के साथ लगाओ तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब मैंने आपको तरीका समझाया कि सिंपली आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करो, कीवर्ड सर्च करने के बाद यहाँ पे लिखो, यहाँ आपको पिंटरेस्ट कुछ सजेशन देगा, उसी सजेशन को आपने पिंटरेस्ट के एक्सेल शीट में पेस्ट करना है। एक्सेल के शीट में पेस्ट करने के बाद अब सिंपली आपने फिर उसी कीवर्ड को पिंटरेस्ट के सर्च बार में लिखना है और वहाँ लिखने के बाद फिर आपको अगर सजेशन आए तो फिर उसी कीवर्ड को भी आपने कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पे एक्सेल के शीट में पेस्ट करना है। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड बन गए हैं जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है। एज अ बिगिनर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही अपना अकाउंट रैंक कर सकोगे, ये याद रखना। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो और उससे पैसे बनाना चाहते हो तो आप स्टैटिक कीवर्ड के साथ साथ और कीवर्ड ऐड करोगे और कीवर्ड को ऐड करने के बाद सिंपली पिंटरेस्ट में सर्च करोगे। अगर आपको मज़ीद कोई कीवर्ड का सजेशन ना मिले तो आप सिंपली उसे पेस्ट कर सकते हो और उससे आप अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो की समरी बयान करता हूँ। एज अ बिगिनर अगर आप पिंटरेस्ट पे काम करते हो तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढनी पड़ेगी। उसका तरीका मैंने सेकंड मेथड में आपको सिखाया। अगर आपने पिंटरेस्ट पे काम किया है और आपके अकाउंट पे मंथली के 5000 से 10,000 तक के व्यूज़ है तो फिर आपको चाहिए कि आप शॉर्ट टेल कीवर्ड सर्च करो जो कि मैंने फर्स्ट मेथड में आपको समझाया है। और अगर आप पिंटरेस्ट पे एज अ बिगिनर काम करते हो तो फिर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करके उस पे काम करना चाहिए जो कि मैंने आपको मेथड समझाया। सिंपली पिंटरेस्ट के सर्च बार में आप सर्च करोगे किसी भी कीवर्ड को और फिर उससे आपको पिंटरेस्ट कुछ और सजेशन देगा, उसे कॉपी करोगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।